हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुनीज किचन। आज हम मिडिल ईस्ट का बहुत ही फेमस सा डेजर्ट बनाते हैं, बहुत आसान तरीके से घर पर ही। 1.5 कप मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। इसमें आटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। चुटकी भर नमक और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। मेल्टेड घी है ये, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 4 से 5 चम्मच लिया है ताकि कोई कमी ना रहे। एकदम क्रिस्पी चाहिए ना। अच्छे से मैदे में इसे मसल के मिला लेते हैं, मोयन अच्छे से करते हैं। डो मैं दूध से लगा रही हूँ, आधा कप मैं दूध ली हूँ। आप चाहे तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैंने दूध से लगाया है। सेमी सॉफ्ट हमें डो बना के तैयार करना है, एकदम सेमी सॉफ्ट, ना हार्ड ना बहुत ज़्यादा लूज। देखिए आपको दिख रहा होगा एकदम चिकना सा। अब ये तैयार हो चुका है। अब इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। अब एक हमें पाउडर तैयार करना है। ये कॉर्नफ्लावर है, आधा कटोरी मैंने कॉर्नफ्लावर, आधा कप और 4 से 5 चम्मच ये मैदा। अब ये दोनों को मिलाकर हमें, अगर कम पड़ेगा, ये ज़्यादा नहीं है, ये कम ही पड़ सकता है। कम पड़ेगा तो और बना लेंगे। अच्छे से मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे किनारे रखते हैं। और मैंने ये 5 चम्मच मक्खन, यानी लगभग 25 ग्राम होगा, इसे मेल्ट कर दिया है। अब ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे भी किनारे रखकर अब चलिए नट्स को काट लेते हैं। ये मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। काजू, बादाम और पिस्ता, आपके पास जो भी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बारीक हमें चॉप कर लेना है। आप चाहे तो मिक्सी में भी पल्स मोड पे चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा, दरदरा चाहिए हमें। देखिए बस इतना ही चाहिए, ऐसे ही। अब चलिए देखते हैं। देखिए हमारा आटा भी रेस्ट हो चुका है। थोड़ा सा और नीट करने के बाद इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। एकदम देख रहे होंगे आप कितना चिकना, कितना बराबर लगा है ये आटा। प्लेटफॉर्म को मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसे 2 भाग में हम डिवाइड कर लेते हैं। आसान हो जाएगा ना पेड़ा बनाना। जैसे हमें पूड़ी का हम बनाते हैं, बिल्कुल उतना ही बड़ा बड़ा हमें लोई लेना है, यानी पेड़ा बनाना है। आपको दिख रहा होगा, बस पूड़ी के बराबर। हमें 14 चाहिए। हम पूरे 14 पेड़े को हमें बना के तैयार कर लिया है। देखिए अब चलिए बेलते हैं। जो पाउडर हमने बनाया था कॉर्नफ्लावर और मैदे का, इसे अच्छे से डस्ट कीजिए, इससे बराबर हो जाता है छन्नी में। और बड़ी सी पूड़ी के साइज का हमें बना के तैयार कर लेना है। देखिए बस इतना ही बनाना है हमें, इतना ही बड़ा। और ऊपर से फिर से डस्ट कीजिए। दूसरी पूड़ी बना लेते हैं पहले। अब दूसरी रखने से पहले हम इसे अच्छे से डस्ट कर लेना है। कोई कंजूसी मत कीजिएगा, वरना हमारी लेयर खुलेगी नहीं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप बहुत थोड़ा मत लगाइएगा, भर भर के लगाइएगा, और इसका कोई टेस्ट खराब नहीं होगा। इस तरह 7 पूड़ियों को एक साथ और 7 पूड़ियों को एक साथ हमें बना के तैयार करना है, यानी 2 जगह हमें बनाना है 7 पूड़ी का। अच्छे से फिर से डस्ट करते हुए ऐसे ही सारा हमें बना के तैयार कर लेना है। बस कंजूसी मत कीजिएगा इस आटे के पाउडर को लगाने में, कॉर्नफ्लावर और मैदे के। अब देखिए 7वां पूरा हो चुका है। अब इसी तरह सारा हम बना लेते हैं, सारे पेड़ों का। देखिए 2 जगह हमारी ये बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए बेलते हैं एक एक को। अच्छे से इसे फिर से लगा लीजिए ऊपर से, हल्के हाथों से। देखिए आपकी लेयर इधर उधर होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने जो आटा और कॉर्नफ्लावर लगाया था बिल्कुल चिपकेगा नहीं। और जितना पतला बेल सकते हैं आप बेल लीजिए।
ये फिलो शीट है। ये बाज़ार में तो बहुत आराम से नहीं मिलता है, इसीलिए मैं घर पर बना रही हूँ। अब जिस चीज़ में आपको बेक करना है उसी साइज़ का हमें बनाना है। देखिए, आप देखिए ये कितनी ज़बरदस्त हमारी शीट बन के तैयार हुई है, एकदम ट्रांसपेरेंट। आप देखिए कितना आराम से निकल रहा है ना, एकदम हाथ झलक रहा है। देखिए, इसी तरह हमें दूसरी भी बना के तैयार कर लेना है। दूसरा बनाने से पहले इसको सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा डस्ट कर दीजिए, जिसमें हमें बेक करना है, इसे बेक करना है। आज मैं बकलावा बना रही हूँ, मिडिल ईस्ट का बहुत ही फेमस डिज़र्ट है। इसे थोड़ा खींचकर आप एकदम आराम से सेट कर लीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा। अब इसे मक्खन से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। इसी तरह सारे लेयर्स को हमें लगाते जाना है। आपको दिख रहा होगा ना कि कितना ट्रांसपेरेंट बना है। अब बहुत आराम से निकल जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। मैंने 7 लेयर अच्छे से इसे लगा लिया है। अब जो ड्राई फ्रूट हमने चॉप किया था उसको डाल देते हैं, पूरा भर कर डालिए, कोई कंजूसी मत कीजिए। आप चाहे तो 2 लेयर भी बना सकते हैं, 21 उसका, लेकिन मैं सिर्फ 1 लेयर ही ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर रही हूँ बस। अब देखिए, अब दूसरी शीट भी हम बेल के तैयार कर लेते हैं। आप 3 पार्ट वाला भी बना सकते हैं। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट आपका मेरा बना है ना, अब कितने आराम से निकल जा रहा है। अब इसके ऊपर भी ये मक्खन का घोल लगा लीजिए, बहुत अच्छे से लगाइएगा। इसी तरह सारे हम लगा के तैयार कर लेते हैं। पहले प्री हीट कर लीजिएगा 5 से 10 मिनट के लिए। आपने ओवन को अच्छे से इसे ग्रीस कर लेते हैं, साइड में भी लगा लेते हैं ताकि जले ना। थोड़ा सा लाल हो जाता है क्योंकि इसे लाल करना ही पड़ता है। अब बेक करने से पहले इसे कट मार दीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि बेक करने के बाद आप नहीं काट सकते हैं बकलावा को। आप अपने हिसाब से चौकोर बनाना चाहें तो चौकोर बनाइए। मैं इस तरह से बना रही हूँ क्योंकि मेरी गोल प्लेट है। अब देखिए ये बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब चलिए 180 डिग्री पे मैं 30 मिनट के लिए इसे बेक करती हूँ। वो बेक हो रहा है तब तक एक चाशनी बना लेते हैं। एक कप मैंने चीनी लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा सिनेमन और ये नींबू का जेस्ट है, वाइट वाला पार्ट मैंने निकाल दिया था। अब कड़वापन नहीं आएगा। और इसमें आधा नींबू का रस को भी डाल दीजिए ताकि चीनी क्रिस्टलाइज ना हो। ये फ्लेवरफुल एकदम हमें चिकना सा चिपचिपा सा हमें चाशनी चाहिए। बकलावा भी हमारा बन के तैयार हो चुका है। आप देखिए कितना लाल कितना ज़बरदस्त है। गरम पे ही चाशनी डालिए। कम से कम आपको दिख रहा होगा कि एकदम गरम है, चाशनी भी गरम है। और 2 घंटे के लिए ठंडा होने देते हैं। अब इसे डेकोरेट कर लेते हैं पिस्ता से। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई है, लेकिन प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। कमेंट करना ज़रूरी है। आप ज़रूर बताइएगा मेरी ये रेसिपी कैसी बनी है। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त निकली है और 2 लेयर की वजह से देखिए अंदर तक रस भी गया है। मैं आपको प्लेट में भी लेकर सामने से और दिखा रही हूँ। पूरी लेयर आराम से निकल जाएगी। अब अगर आप निकालना चाहे, पूरी इतनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। आप भी एंजॉय कीजिए, बनाइए, खाइए, अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।